जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के टॉप नॉच जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने मॉडल पेपर एज अ बनाया है खुद। यहाँ पे चले विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह आएगा या काउंसलिंग वगैरह आएगा या कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर मिलना है या कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होना है, वो सब चीज़ की हम जो भी नोटिस आएगी वो आपको डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले दिनों में वो सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियोस में जो हमसे मिस्टेक्स हो गई थी उसका करेक्शंस है पहले, और फिर आपको नीचे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आज के जो मॉडल पेपर है उसमें का ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे पहले जल्दी में, क्योंकि बहुत सारे बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाएं तो उसमें गलतियाँ यार हो ही जाती हैं। ठीक है, तो उसको माफ़ करना। और यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी ये लोकसभा चल रही है तो 17th लोकसभा अभी चल रही है। ठीक है, 17th लोकसभा, और फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है जो NK सिंह वाला है। ठीक है, यहाँ पे GST का मैंने गिफ्ट एंड सर्विस टैक्स बोल दिया था, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये प्रीवियस क्लासेस का जो है थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे तो उनका करेक्शन है। GST का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे GST आया था, 2017 में आया था, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर होगा। LPG जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपका 1991 में आया था राजीव गांधी के टाइम पर। डीमोनेटाइजेशन अभी जो इंडिया में हुआ था वो उसकी डेट क्या है, तो 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन की जो अभी इंडिया में डेट है, अभी जो रिसेंटली हुआ था, आप सभी को याद ही होगा मोदी जी के समय पर। तो यहाँ पे 8 नवंबर 2016, ये याद रखना है डेट। पद्म विभूषण जो है आपका हाईएस्ट पद्मा अवार्ड है, पद्म विभूषण। ठीक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान जो एक बुक है उसके जो राइटर हैं आप देख सकते हैं, खुशवंत सिंह यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर हैं। आगे देखें तो UNDP जो है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और जो वूलन क्लॉथ्स आपके जो है मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं, तो लुधियाना में आपको मैक्सिमम जो है वुमेन क्लॉथ्स मिल जाते हैं। इंडिया की पोजीशन देखें तो 7th नंबर पे है साइज़ में। ठीक है, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा तो 245 है, आपको ये भी याद रखना है। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो वेरियोला होता है, और चिकन पॉक्स का वेरीसेला होता है, वेरीसेला और वेरियोला। ठीक है, तो वेरीसेला इज़ फॉर चिकन। यहाँ पे देखिए वेरियोला सेला नाम से में, बट यहाँ पे CE लिखा है, तो CE से वो चिकन C है ना, तो CE से चिकन पॉक्स, और ये ओला से ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला स्मॉल पॉक्स। आगे देखें तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ इज़ एंटार्क्टिका। ठीक है, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्थ पर अगर पूछेगा, डिट्टो यही लिखा होना चाहिए, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ, तब आप लगाएंगे एंटार्क्टिका। और इंडिया में पूछेगा तो आपको लगाना है थार डेजर्ट। ठीक है, तो एंटार्क्टिका और थार डेजर्ट ये अलग अलग है, ये आप याद रखना। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ पूछेगा तो यहाँ पे एंटार्क्टिका, और लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया तो थार डेजर्ट आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट करेक्शन है वो है साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। चलिए, ये कुछ थे हमारे जो करेक्शंस थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमने मॉडल पेपर बनाया है, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। आई होप सो कि आपने प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड करी होंगी। बस लगे रहिए, अपना उसको रिवाइज़ करिए, जो भी क्लासेस आज आ रही हैं उनको अटेंड करिए, और अच्छा जाएगा पेपर। डोंट वरी, काम माइंड होकर जाइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए, और कॉन्फिडेंस आप रहेंगे तो डेफिनेटली यार, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको आती हुई चीज़ें भी वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए डरिए मत, होगा, सब कुछ होगा। आपके लिए ही टफ़ नहीं आएगा, अगर टफ़ पेपर आएगा तो वो सभी के लिए आएगा। ठीक है, और आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, तो जो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो टफ़ नहीं आएगा। हाँ, वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो टफ़ देते ही देते हैं, उसमें आपको जूझना नहीं है। ठीक है, उसको मूव ऑन कर जाना है, उसको वहाँ पे छोड़ देना है। मैंने हर एक क्लास में आपसे बोला है कि वो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको स्टार्टिंग में, वो आप छोड़ दीजिए। इवन एंड में भी अगर ना आए तो छोड़ दीजिए, पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटैम्प्ट करिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सभी को आपके फादर गार्जियंस ने आपके जो हाई स्कूल और इंटर है उसमें भी बोला होगा कि पहले आते हुए क्वेश्चंस करिए। पहले आते हुए क्वेश्चंस करिएगा,
जो नहीं आता है उसको ऐसा नहीं है कि बस तुक्का मार दो ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे है या नहीं है उससे आपको मतलब नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है। कैसे आप बेस्ट देंगे? सबसे पहले क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 150 जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको देखेंगे एक एक बार, और जो जो आ रहा होगा उन सबको डायरेक्ट मार्क करते चलेंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलिए। फिर जो आपने कर लिया है उसका आप ओवलिंग कर लीजिए, या फिर आपका अगर ऑनलाइन होगा तो आप मार्क कर दीजिए, डायरेक्ट टिक करते चलिएगा। और उसके बाद जब आपका पूरा 150 तक हो जाए, जो जो आ रहा था वो आपने कर लिया, उसके बाद जो नहीं आता है उन क्वेश्चंस पर फोकस करिए। तो उससे क्या होगा, आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं तो वो आपको क्या हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हमको और अच्छा परफॉर्मेंस देनी है। तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और फिर आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चलोगे तो जो नहीं भी आ रहे होंगे उसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड, या फिर आपका दिमाग इतनी तेज़ रन करेगा ना उन क्वेश्चंस में कि वो क्वेश्चंस भी सॉल्व होने की गुंजाइश हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी परसेंट हो जाती है कि वहाँ पे आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें जो आपको नहीं आते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से भी आपको वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए पूरे पेपर में, चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हो, सभी के लिए है ये। चलिए, ये एक छोटी सी टिप थी मेरे लिए जो आप सबके लिए थी कल के लिए। तो यक्षगान की बात करें, यक्षगान आपका किससे रिलेटेड है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। आगे देखें तो रिसेंटली सेंसेक्स हैज़ ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ, तो यहाँ पे अभी सेंसेक्स जो है आपको सभी को पता है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कितना? 50,000 के ऊपर ये क्रॉस कर गया था, लेकिन अब नया रिकॉर्ड भी हो गया है, ये 60,000 भी क्रॉस कर गया है। तो ऑप्शंस में आप देखिएगा, अगर 50,000 है तो 50,000 लगाइएगा। अगर यहाँ पे इन अकॉर्डिंग टू सितंबर अक्टूबर दिया है तो आप 60,000 लगाइएगा। अगर आपके ऑप्शंस में 50,000 ना हो के ये सब ऑप्शंस हो तो आप 60,000 लगाइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूँ। नॉर्मली ये क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में मान लीजिए ये आपके ऑप्शन हैं तो आप 50,000 लगा देंगे। सपोज़ आपका 60,000 भी ऑप्शंस में दिया हुआ है और यहाँ लिया हुआ है सितंबर, इन अकॉर्डिंग टू सितंबर अक्टूबर, तब आप वहाँ पे 60,000 लगाओगे। ठीक है, अभी नया रिकॉर्ड टूट चुका है 60,000 का, पुराना रिकॉर्ड है ये 50,000 का, अभी कुछ महीने पहले का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बींग जो है आपकी वो फेमूर बोन हो जाती है, जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आपको पूरा वीडियो अटैम्प्ट करना है, पूरा सेशन अटैम्प्ट करना है और शुरू से लास्ट तक बने रहना है क्लास में। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन, मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है, और 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको ये बताना है। तो अंबेडकर यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। H1N1 जो वायरस है आपका वो किससे रिलेटेड है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, फ्लू से या फिर किसी से नहीं। तो जो स्वाइन फ्लू है आपका इसी से रिलेटेड है आपका H1N1 वायरस। स्वाइन फ्लू इज़ रिलेटेड टू H1N1 वायरस। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मायोपिया किससे रिलेटेड है? तो मायोपिया आप सभी को पता ही होगा, आइज़ से रिलेटेड है, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ। तो पोंगल जो है वैसे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में भी मनाया जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन की बात करें तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सन टेम्पल कहाँ पे है? तो सन टेम्पल आपका उड़ीसा में है, कोणार्क जो है आपका वहाँ पे सन टेम्पल पड़ता है, सूर्य मंदिर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्कल दिवस जो है आपका ये फाउंडेशन डे है, किसका फाउंडेशन डे है? तो ओडिशा का ही ये उत्कल दिवस फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रविंद्र जडेजा, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा या फिर मलाइका अरोरा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, तो उसको माइंड मत करिएगा, आपको भी टाइम बचेगा, डायरेक्ट आपको आंसर पता चल रहा है, राइट। थोड़ा सा आप नोट करते हुए चले या फिर इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। कम से कम आप 5 से 10 बार इसको देखिए तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा एक बार में, तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। अगर आप बार बार देखेंगे वीडियो को, रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर आपके सामने वो सब चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा का नाम सामने आता है। एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी हैं। इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन
इंडिया की फर्स्ट वुमेन हु वॉन गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, तो वो इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन कौन है? तो वो हैं अवनी लेखाड़ा। ठीक है, अवनी लेखाड़ा। आगे चलते हैं तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन रिटन बाय, ये एक बुक है और अभी करंट की बुक है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ये लिखी गई है धवल कुलकर्णी द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी को फेडरल लेवल पर बैंड कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा डेथ पेनल्टी को बैंड कर दिया गया है फेडरल लेवल पर। ठीक है, फेडरल लेवल भी आपका इंपॉर्टेंट वो टर्म है, तो इसलिए उसको वैसे ही याद रखिएगा जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है कि बैंड द डेथ पेनल्टी एट फेडरल लेवल, तो वहाँ पे यूएसए का नाम सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है। बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, रेसेस होती हैं, जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज या फिर डैनियल रिकार्डो। तो ये जो डैनियल रिकार्डो है, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और यहाँ पे मैक्स वेस्टरपन की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपन ने जीती है। सिमिलरली यहाँ पे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात आती है तो किसने जीती है? तो ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो रेस है ये आपकी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। आगे बढ़ते हैं तो LIC के MD के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट में LIC के MD या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो मिनी आईपे इनका नाम है। कौन? मिनी आईपे इनका नाम है। LIC के MD यहाँ पे ये चुनी गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18, नारगोल पोर्ट कहाँ पे है? तो नारगोल पोर्ट आपका गुजरात में ही है। करेक्ट आंसर इसका नारगोल पोर्ट गुजरात में। 50 क्वेश्चंस तक हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो यूरो 2020 गोल्डन बूट ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका रोनाल्डो ने, क्योंकि अभी और भी क्लासेस आनी है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो यूरो की जो 2020 गोल्डन बूट का अवार्ड है ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? 6 मेडल्स, 7 मेडल्स, 8 मेडल्स या फिर 9 मेडल्स? तो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं, आपको ये याद रखना है। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, ये आप लोग कमेंट करके बताइए और उस चीज़ को याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में जो है फ्लैग का होस्टमेंट, यहाँ पे बात करें कि झंडा फहराना, मतलब जो वेलकम सेरेमनी होती है उसमें झंडा फहराया जाता है अपनी कंट्री का। तो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का फ्लैग किसने किसने फहराया था? मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, बोथ या फिर मीराबाई चानू? तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है A और B ऐसे कर लीजिए, बोथ A एंड B। ठीक है, तो आपका यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। मनप्रीत सिंह ने और मैरी कॉम ने, दोनों ने ही आपका फ्लैग होस्टमेंट किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। तो बोथ A एंड B आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ पेड्रो कास्टिलो इज़ द PM ऑफ। ये अभी न्यू अपॉइंटमेंट है तो आपको याद रखना है, जो पेड्रो कास्टिलो हैं ये कहाँ के PM चुने गए हैं? तो जो पेरू नाम की एक कंट्री है वहाँ के PM ये चुने गए हैं। पेड्रो कास्टिलो इज़ द PM ऑफ पेरू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी सर्कल्स ऑफ ओलंपिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन से बहुत कुछ बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ऐसे आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। कैसे? देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है ऐसे करके ओलंपिक्स का सीन होता है, और यहाँ पे 5 सर्कल्स आपके होते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो रेड वाला जो होता है वो अमेरिका को दिखाता है, ब्लैक वाला अफ्रीका को दिखाता है, ग्रीन वाला जो सर्कल होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है, और येलो वाला एशिया को दिखाता है, ब्लू वाला यूरोप को दिखाता है। ये जो 5 सर्कल हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स का एक ग्रुप है। ओके, और 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? तो आपने देख लिया, रेड वाला अमेरिका, ब्लैक वाला अफ्रीका, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया, येलो वाला एशिया एंड ब्लू वाला यूरोप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। और 24 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि IOC इंडियन ओलंपिक्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो थॉमस बाक यहाँ पे इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन थॉमस बाक जी हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलम इज़ द फ्रूट नेम ऑफ। तो कमलम यहाँ पे किसका नाम है? जैक फ्रूट, जैगरी, मैंगो या फिर पपाया? तो कमलम जो है ये जैक फ्रूट का नाम है। अभी जो जैक फ्रूट का नाम ये कमलम रख दिया गया था गुजरात के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात ने इसका नाम कमलम रखा था। नेक्स्ट आपका ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अभी रिसेंटली रिलेटेड है, तो ये आपका
कलरव फेस्टिवल अगर हम पूछें, मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये नीचे आ गया मेरे से। कलरव फेस्टिवल की बात करें अगर हम, तो कलरव फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, ये आ गया। तो कलरव फेस्टिवल हमारा बिहार से रिलेटेड है। अभी बिहार में कलरव फेस्टिवल मनाया गया, जो कि ये एक बर्ड फेस्टिवल है। क्या है? ये एक बर्ड फेस्टिवल है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आकांक्षा इज़ द ऐप ऑफ। आकांक्षा जो है ये किस स्टेट का ऐप है? अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो आकांक्षा ऐप की बात करें तो ये जो है कर्नाटका, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कर्नाटका का ऐप है आकांक्षा। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाते हैं? 22 सितंबर, 21 सितंबर, 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर? तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को हम वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अलाउड फर्स्ट इन। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें जो है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो अलाउ कर दी गई है? मतलब सेल्फलेस ड्राइविंग कार, मतलब कि वो अपने आप ही कार चलेगी, ठीक है। कुछ वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू वो कार अपने आप ही रन करेगी। तो ऐसा अलाउ कर दिया गया है यूके में, ब्रिटेन में, ठीक है। तो यूके इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मोमा मार्केट की बात आती है। मोमा मार्केट आपका किससे रिलेटेड है? मणिपुर से, मेघालय से, मिज़ोरम से या फिर मध्य प्रदेश से? किस स्टेट की जो है ये मोमा मार्केट है? ये मोमा मार्केट आपकी वेजिटेबल से रिलेटेड है, मोमोज से मत समझ लीजिएगा। मोमा मार्केट आपकी वेजिटेबल्स से रिलेटेड है और ये मणिपुर की एक फेमस मार्केट यहाँ पे आपको सामने आई है। CII की बात करें, CII के चेयरमैन कौन है आपको बताना है। CII का इसका फाउंडेशन कब हुआ था CII का, ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे CII के चेयरमैन की बात करें तो TV नरेंद्रन जी का नाम सामने आता है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 गांधी पीस प्राइज़ है। और देखिए दो होते हैं, गांधी पीस प्राइज़ और एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। तो ये गांधी वाला जो पीस प्राइज़ है ना, ये मिला था आपका बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, और ये 2020 का है, ठीक है, 2020 का। इसके बाद आता है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, तो वो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन में। बहरहाल यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क जो है वो आपका भुवनेश्वर में खोला गया है। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। ई कैबिनेट ऑफ फर्स्ट स्टेट, ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने ई कैबिनेट यहाँ पे एक लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम? तो हिमाचल प्रदेश का नाम सामने आता है। ई कैबिनेट आपका फर्स्ट स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। पैंगोंग लेक ये आपका कहाँ पे है? तो आपको बताना है लद्दाख में, जम्मू में, उत्तराखंड में या फिर नेपाल में? पैंगोंग लेक, तो पैंगोंग लेक की बात करें तो आपका लद्दाख में ये पड़ती है, तो लद्दाख में आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36, एक दिन के लिए CM ऑफ उत्तराखंड यहाँ पे कौन बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी, श्रेया, मनीषा या फिर उर्मिला? तो यहाँ पे 1 डे के लिए जो CM बनाई गई थी उत्तराखंड की, उनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक दिन की मेयर किसे बनाया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। तो ये इंडेक्स भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में फ़र्स्ट कौन है? तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में फ़र्स्ट जो है आपका बेंगलुरु का नाम सामने आता है। फर्स्ट वुमेन अंपायर की बात करें तो फर्स्ट वुमेन अंपायर आपकी क्लाइरे पोलोसोवाक, ठीक है, इनका नाम है क्लाइरे पोलोसोवाक। ये आपकी फ़र्स्ट वुमेन अंपायर बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, प्लस आपका ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन गया है अब, और प्लस आपका ये एक करंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तेलंगाना की जो फर्स्ट यहाँ पे फीमेल जो हाई कोर्ट चुनी गई हैं, हाई कोर्ट की जस्टिस, चीफ जस्टिस, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, ये फर्स्ट वुमेन है, तो इसका आपको याद रखना है। इसलिए इनका नाम है हिमा कोहली, तेलंगाना से। गांधीयन पीस प्राइज़ की बात करें तो अभी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अब देखिए यहाँ पे आया है, तो इंदिरा गांधी जब पीस प्राइज़ पूछा जाएगा तो ये अभी 2020 में नहीं दिया गया, 2021 में नहीं दिया गया। 2019 की बात करें तो डेविड एटनबरो का नाम सामने आता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जब आपसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ पूछेगा तो डेविड एटनबरो आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 72 आपको दिख रहा है, ये प्रेसिडेंट पार्डन, गवर्नर पार्डन,
जुडिशल रिव्यू या फिर नन। तो जो हमारा आर्टिकल 72 है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट्स पार्डन से। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम 50 क्रॉस कर चुके हैं, 60 भी क्रॉस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी स्पीड को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आराम से चलेंगे, ठीक है। तो 64 का है 101 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। अभी मैंने ऊपर जो करेक्शन करवाया था उससे आप पता कर सकते हो कि ये जो 101 आर्टिकल है आपका ये जीएसटी से रिलेटेड है। 2017 में आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट सामने आया था। स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो क्या बोला जाता है, बर्डोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओफियोलॉजी या फिर स्टैटियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका बर्डोलॉजी नहीं होगा, ओफियोलॉजी नहीं होगा, स्टैटियोलॉजी नहीं होगा, ऑर्निथोलॉजी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो 61st अमेंडमेंट जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था जिससे वोटिंग एज को 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। तो ये आपका कब लाया गया था, 21 से घटाकर इसको कर दिया गया था 18 जो है वो वोटिंग एज कर दी गई थी। तो यहाँ पे 1989 जो है आपका ऑप्शन सामने आएगा। और अगर सपोज़ यहाँ पे 1988 होता और जो ऑप्शन है वो सेम रहते तो आपका 1988 आंसर बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1989 है इसलिए आपका 1989 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, कितने हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 6, 11, 10 या 12। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमारे 6 हैं और 11 क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और 12 क्या हैं, ये हमारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 12 इज़ शेड्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आता है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और ये यहाँ पे कर्नाटका में यक्षगान था और केरला में कथकली था और उत्तर प्रदेश में कथक। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी फर्स्ट सत्याग्रह, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ था। इसमें देखिए बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपका जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन रहेगा तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका की जगह अगर हम कुछ और किसी स्टेट का नाम दे देते तब आपका चंपारण सही होता। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर बात करेगा कि गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह वर्ल्ड में बोलेगा तो फिर साउथ अफ्रीका होगा जो कि 1906 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा इन इंडिया गांधी फर्स्ट सत्याग्रह तो आपका चंपारण आंसर होगा जो कि चंपारण बिहार में पड़ता है और 1917 इसका यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है गांधी जी के फर्स्ट सत्याग्रह से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70, ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया 1400, 1600, 1700 या फिर 1420। तो कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसका आंसर आपका हो जाएगा 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, 1600। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स यहाँ पे किसके हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स अब यहाँ पे सैटर्न के हैं। तो ये चीज़ भी आपको अपडेट रखनी है, सैटर्न इज़ द राइट आंसर फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन, तो अभी हमने बताया आपको 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ में जो है आंध्र प्रदेश का नाम सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बीन एडेड टू द यूनेस्को, तो अभी जो है रिसेंटली कौन सी साइट्स इसमें से ऐड की गई हैं यूनेस्को में, इंडिया की कौन सी साइट ऐड की गई हैं यूनेस्को में। तो ग्वालियर, ओरछा, बोथ या नन, जाहिर सी बात है ग्वालियर भी ऐड की गई और ओरछा भी ऐड की गई, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ग्वालियर और ओरछा दोनों ही ऐड की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है वो हमारा रिलेटेड है आपका अनटचेबिलिटी से, ठीक है। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है वो आपको कमेंट करके बताना है। ढींग एक्सप्रेस की बात करें तो ढींग एक्सप्रेस
हिमा दास, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु या फिर रानी रामपाल को किसको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस? तो ढींग एक्सप्रेस की बात करें तो हिमा दास का नाम सामने आता है, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। अभी इनको असम का डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया था पुलिस में। वुमेन हॉकी टीम की बात करें तो वुमेन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो कौन है? वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन, इंडियन वुमेन हॉकी टीम के। तो यहाँ पे रानी रामपाल, ये नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज, कल्हन, चेतन भगत या फिर नन? तो इंडिका नाम की जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, रिसेंट का अभी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ये बुक है कि द इंडियन स्टोरी, ये जो बुक है ये किसने लिखी गई? तो बिमल जलन, रानी रामपाल, ओझा या फिर नन? तो ये जो इंडियन स्टोरी, द इंडियन स्टोरी बुक है ये आपकी बिमल जलन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपका है गोल्डन बॉय यहाँ पे किसे बोला जाता है? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या फिर जसप्रीत कौर या फिर नन? तो गोल्डन बॉय किसे बोला जाता है आप सभी को पता ही होगा, अभी बहुत चर्चा में थे ये। तो नीरज चोपड़ा इनका नाम है, गोल्डन बॉय इन्हें बोला जाता है। एक्स डेजर्ट जो एक एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्स डेजर्ट नाम की एक्सरसाइज की गई है? चाइना, यूएसए, फ्रांस या फिर रसिया? तो याद रखना है आपको, जो एक्स डेजर्ट है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में आपकी एक्सरसाइज की गई थी। तो फ्रांस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आता है, इंडिया का फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपको बताना है। रिसेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको इसको कवर करना है। और फर्स्ट लेबर म्यूजियम है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि इंडिया का फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ पे? तो केरला में आपको याद रखना है, केरला इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज की बात करें, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। वहरीव ब्रिज इसका नाम है, ये कहाँ पे है? लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है और इसका नाम वहरीव ब्रिज है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है मेघालय में। तो मेघालय इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, 3.5 किलोमीटर की जो एक गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, जो कि आपका लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन में शामिल हुई है, तो ये जो है इसका नाम क्या है? 3.5 किलोमीटर की गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है, इसका नाम क्या है आपको बताना है? वासुकी, त्रिता, अनमके या फिर अकपला? तो वासुकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस ट्रेन का नाम वासुकी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है, स्पेस एक्स ने अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है, कितनी सैटेलाइट्स उसने एक बार में छोड़ी हैं, जो यहाँ पे स्पेस एक्स ने एज अ रिकॉर्ड बना दिया है? तो यहाँ पे एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के आपको रिलेटेड है, और 143 यहाँ पे आपको याद रखना है, 143 सैटेलाइट्स एक बार में सिंगल रॉकेट से छोड़ी गई थी, जो कि एज अ रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया है स्पेस एक्स के द्वारा। आकाश मिसाइल की बात करें तो ये किसकी मिसाइल है? DRDO की, स्पेस एक्स की, इसरो की या फिर किसी की नहीं? तो DRDO यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आकाश मिसाइल जो है वो आपकी DRDO की एक मिसाइल है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट मेगा लेदर पार्क कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट लेगा लेदर पार्क आप सभी को पता है, लेदर की बात है तो कानपुर, बट ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। लेदर पार्क जो है आपका ये कानपुर में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं तो लैब मॉड्यूल फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एन यहाँ पे गायब हो गया, मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लैब मॉड्यूल फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये आपका कहाँ पे बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का रशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो रशिया जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89, COP26 आपकी कहाँ की गई थी? तो COP26 की बात करें तो ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 नंबर की ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। कोब ब्रायंट का नाम सामने आता है, एक फेमस यहाँ पे प्लेयर हैं, तो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। एक्चुअली मैं वो आंसर ही बोलने जा रहा था, तो मैंने सोचा रुक जाता हूँ, अभी बोलता हूँ, पहले आप लोग गेस कर लीजिए फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर हैं ये, कोब ब्रायंट इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 91 पर पहुँच चुके हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अभी आप सभी को पता है कोरोना वायरस के चक्कर में ये जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंट में ये डे मनाया गया है, तो आपको ये याद रखना है 25 सितंबर। OECD ने यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्ट की है। कितनी एक्सपेक्ट की है OECD ने इंडिया की ग्रोथ को? 9.7, 95%, 8% या फिर 7%? तो करेक्ट आंसर इसका 9.7% बनेगा। 9.7% OECD ने इंडिया की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिक्की के चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं। फिक्की का फॉर्मेशन कब हुआ था, कब ये इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, ये आपको बताना है। फिक्की का फाउंडेशन कब हुआ था? बहरहाल यहाँ पे हम चेयरमैन की बात करें तो फिक्की के चेयरमैन उदय शंकर जी हैं। ये नया अपॉइंटमेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप सभी को पता है जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो एक बदलाव इम्पॉर्टेंट आपके जो एग्ज़ाम व्यू से है वो ये कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अभी चेंज हो गए हैं। आप सभी को पता होगा कि रमेश पोखरियाल इससे पहले थे, लेकिन अब रमेश पोखरियाल नहीं है। अब कौन है? अब जो है आपके धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर अगर पूछेगा तो धर्मेंद्र प्रधान आपको लगाना है। इवन MSME जो है आपका सेक्टर मिनिस्ट्री, उसके भी आपके धर्मेंद्र प्रधान ही सामने आएंगे। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज ऑफ 2003 to 2020। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ये जो है आपकी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रश्दी एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और एक फेमस राइटर हैं। वन ऑफ द फेमस राइटर्स whose name is Salman Rushdie has written this book whose name is Language of Truth Essays 2003 to 2020. Moving on to the next question, and the next question is on your screen, that is asking you that The God of Small Things is written by whom? अरुंधति रॉय, नीरज चोपड़ा, रंगस्वामी। नीरज चोपड़ा तो हो नहीं सकते भाई, स्पोर्ट्स प्लेयर है, बट लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में यहाँ पे इनको एक प्राइज़ दिया गया था और अरुंधति रॉय का नाम सामने आता है। अरुंधति रॉय को कौन सा प्राइज़ दिया गया था 1997 में, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। फर्स्ट इंडस वैली साइट जो है आपकी, तो इसमें फर्स्ट साइट कौन सी थी जो कि फाउंड की गई थी 1921 में? तो हड़प्पा का नाम सामने आता है। साहनी करके थे, एक थे दयाराम साहनी। तो वो जो है आपका यहाँ पे हड़प्पा जो है फर्स्ट इंडस वैली साइट है जो कि 1921 में फाउंड की गई थी। बुद्धा गॉट एनलाइटेंड का मतलब है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ ग्रीक एम्बेसडर इन मौर्याज कोर्ट। मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था, तो उसका नाम क्या था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, या फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं, एरिस्टोटल। तो ग्रीक एम्बेसडर था जो कि मौर्यन के कोर्ट में था, मौर्य के कोर्ट में था, उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज उसका नाम था, याद रखना है, मेगास्थनीज, जो कि जिन्होंने क्या लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चरक जो है किसके दरबार में था, किसके कोर्ट में था? तो बाबर, अकबर, कनिष्क या फिर नन। तो चरक जो है आपका कनिष्क के दरबार में था, तो ये आपको याद रखना है। तो कनिष्क यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। 101 आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो बैटल ऑफ तरायन जो है ये फर्स्ट वाला कब हुआ था? तो 1191 में बैटल ऑफ तरायन हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। अमुक्त मर्यादा ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमुक्त मर्यादा की बात करें तो ये जो है अल्लासानी पेडन्ना, खारवेल, वच्छराज या फिर कृष्णदेव राय। तो ये जो अमुक्त मर्यादा है ये आपकी कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर है। विजयनगर राज्य का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसके द्वारा, किस डायनेस्टी के द्वारा, किस वंश के द्वारा? तुलुफ डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या फिर संगम डायनेस्टी।
तुलुव वंश, लोधी वंश, सैयद वंश या फिर संगम वंश। तो विजयनगर राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे संगम वंश द्वारा की गई थी, संगम डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, तो टीपू सुल्तान कहाँ का रूलर था? तो टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान, जेसी बोस, वी पटेल, वल्लभ भाई पटेल या फिर नन। तो फ्रंटियर गांधी जब आपसे पूछे किसको बोला जाता था तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम सामने आता है। तो याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पे फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, वी पटेल, भगत सिंह या फिर सुखदेव। तो नौजवान भारत की स्थापना किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर मॉस्को, कराची, बर्लिन या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो गदर पार्टी का जो आपका हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में आपका था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को इज़ द करेक्ट आंसर है। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ड्यूरिंग विच वाइसरॉय। इंडिया को जो है अपनी जो स्वतंत्रता मिली थी तो वो उस टाइम वाइसरॉय कौन था इंडिया का? तो माउंट बैटन के टाइम पे यहाँ पे इंडिया को फ्रीडम मिली थी, इंडिया स्वतंत्र हो गई थी। बुद्धा का फर्स्ट सरमन बुद्धा ने कहाँ दिया गया था? बुद्धा का फर्स्ट सरमन बुद्धा जी ने कहाँ दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर कहीं नहीं? तो सारनाथ में जो है बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट उपदेश, ठीक है, पहला सरमन या पहला उपदेश। हर्षचरिता वॉज रिटन बाय हुम। तो हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, अमर सिंह या फिर हरिसेन। तो ये जो हर्षचरिता है ये लिखी गई है आपकी बाणभट्ट के द्वारा। तो बाणभट्ट का नाम सामने आता है। हर्षचरिता वॉज रिटन बाय हुम, तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। केप ऑफ गुड होप ये जो है एक समुद्री, यहाँ पे एक बात करें तो एक समुद्री रास्ता ये फाउंड किया गया था। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था केप ऑफ गुड होप? ये समुद्री यात्रा इंडिया तक पहुँचने के लिए फाउंड किया गया था, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप ये जो है कोलंबस द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सामने आता है। तो आपको याद रखना है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस आपको याद रखना है। ये एक समुद्री मार्ग था जो कि इंडिया तक आता था। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अब आप अच्छे से रेस्ट लीजिएगा आज रात में, और कल जब आपका एग्ज़ाम है तो आप जो है सेशन जो यहाँ पे आपका टाइमिंग है उससे पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइएगा। SD एसेंड लखनऊ गोमती नगर में जिसका एग्ज़ाम सेंटर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बता दें आफ्टर एग्ज़ाम आप हमें मेल करिएगा, या तो आपके पास अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो PDF आप उसकी बना के हमें, या फिर पिक्स खींच कर भी आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं जो आपने पेपर दिया है उसका, ठीक है। और डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं इंस्टा ID पर हमें, तो इंस्टा ID आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अभी जो और सेशन आएंगे आज तो उसका भी अगर आपके मतलब का है तो वो आप रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ आपने जो पहले सेशन कर रखे हैं उसका ही रिवीजन करिए ज़रूर, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो बसी रहेंगी, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में जो भी आएगा तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और कैसी स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक टिप की तरह से बता दिया था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही क्लासेस तो देते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपका जो स्टूडेंट लाइफ है, आपका जो करियर लाइफ है, उसमें भी आपकी हम हमेशा मदद करते रहेंगे जो भी हमसे हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रिवीजन ज़रूर करिए।